बात बहुत पुरानी है। दीनापुर नामक गांव में दो पड़ोसी रहते थे, राम सिंह और श्याम सिंह। दोनों में ही 36 का आंकड़ा था। दोनों दिन भर लड़ते झगड़ते रहते थे, क्योंकि थे तो दोनों ही बेरोजगार। एक दिन श्याम सिंह अपने घर में बैठा हुआ था, तभी उसकी पत्नी उसके पास आई और कहने लगी, अरे सुनते हो जी, अपना वो पड़ोसी राम सिंह तालाब के पानी से बहुत ही कमाई कर रहा है, और तुम हो कि घर में निकट्ठे बैठे हुए हो। पत्नी की बात सुनकर श्याम सिंह चौंक गया और कहने लगा, क्या भांग ऊंग खाकर आई हो क्या? तालाब के पानी से कोई कैसे पैसे बना सकता है? अरे मैं सही कह रही हूँ, खुद जाओ और देख कर आओ। जाता हूँ भाग्यवान, देखता हूँ। तुम तो खुद नहीं कमाते हो, राम सिंह को देखो कितनी मेहनत कर रहा है, वो तुमसे ज्यादा ही अमीर बन जाएगा। पत्नी की बात सुनकर श्याम सिंह तालाब की तरफ जाने लगा। जब वह तालाब पर पहुंचा तो तालाब का नजारा देखकर दंग रह गया, क्योंकि राम सिंह ने एक नाव खरीदी थी, क्योंकि वो लोगों को नाव में बिठाकर सवारी करा रहा था और लोगों को उस पार पहुंचाकर खूब पैसे कमा रहा था। तभी राम सिंह तालाब के किनारे खड़ा होकर चिल्लाने लगा, अरे आओ आओ, तालाब में घूमो, तालाब के पानी का आनंद लो। एक दंपत्ति ने आकर कहा, अरे भाई राम सिंह, कितने पैसे लेती हो? मेरी पत्नी को तालाब में घूमना है, केवल 50 रुपए। ऐसे ही राम सिंह दिन भर लोगों को तालाब की सैर कराता था। ये सब देखकर श्याम सिंह राम सिंह से कहने लगा, अरे राम सिंह, तू तो लोगों को बेवकूफ बनाकर अच्छे पैसे बना रहा है। अरे भाई श्याम, झगड़ा मत कर, दिन भर तेरे घर बैठे बैठे तुझसे झगड़े किया करता रहता था। अब मैं इस गांव से पैसा कमाया करूंगा, एक दिन बड़ा आदमी बन जाऊंगा और बड़ा जहाज खरीद लूंगा। देख भाई राम, इतना ज्यादा खुश ना हो, मैं तेरा ये काम ज्यादा दिनों तक चलने नहीं दूंगा। आगे चल। इतना कहकर राम सिंह अपने काम पर चला गया। श्याम सिंह वहीं पर खड़ा खड़ा अपनी फटी आंखों से उसे देखता रहा। श्याम सिंह को राम सिंह से जलन होने लगी। मैं भी देखता हूँ आखिर तो इतना अमीर कैसे बनता है। इतना कहते हुए श्याम सिंह जंगल में रहने वाले धुनी वाले बाबा के पास गया। वहां पहुंचकर श्याम सिंह ने बाबा को सारी बात बता दी। बाबा ने कहा, अरे श्याम सिंह, तू चिंता ना कर, तेरी समस्या का समाधान बाबा की एक पुड़िया में है। इस पुड़िया में ऐसा क्या है बाबा? देख, अब तू मुझसे ज्यादा सवाल जवाब ना कर, ये पुड़िया ले और जाकर तालाब के पानी में डाल दे और मजे ले। हाँ याद रखना, तेरा काम बन जाने के बाद मेरी दक्षिणा ना भूलना। हाँ हाँ बाबा जी, पहले काम तो बन जाने दीजिए ना। इतना कहकर श्याम पुड़िया लेकर तालाब किनारे पहुंचा और चुपचाप उस पुड़िया को तालाब में डालकर वापस घर आ गया। श्याम सिंह के जाते ही अचानक वह तालाब गर्म होकर उबलने लगा। किसी ने मानो पूरे तालाब के नीचे आग की भट्टी जलाकर रख दी हो। सुबह हुई तो उबलते तालाब की खबर पूरे गांव में फैल गई। उबलते तालाब को देखने के लिए गांव के सारे लोग तालाब के पास पहुंचे। तालाब का उबलता पानी देखकर लोग डरने लगे। वही तालाब के किनारे खड़ा राम सिंह चिल्लाने लगा, अरे चलो चलो, किसी करनी है,
उबलते तालाब की सवारी, अरे जल्दी आओ। तभी एक व्यक्ति ने आकर कहा, अरे भाई, तू पागल हो गया है क्या? अगर उबलते तालाब में हम बैठकर जाएंगे तो उबल जाएंगे, हमें नहीं करनी तालाब की सवारी। इस प्रकार सारे लोग एक एक करके चले गए। राम सिंह बेचारा परेशान हो गया और सोचने लगा, हे भगवान, इतनी मुश्किल से एक काम मिला था, वो भी आज मुश्किल में पड़ गया। ये काम भी अब बंद हो गया है। लगता है कि मुझे नाव बेचनी पड़ेगी। तभी श्याम सिंह राम सिंह के पास पहुंचा और कहने लगा, क्यों राम सिंह, अब तुम्हारी सवारी का काम तो रहने से नहीं रहा। एक काम करो, यह नाव मुझे बेच दो, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। कम से कम तुम्हारा कुछ दिनों तक खर्चा चलेगा। इतना कहकर हंसते हुए श्याम सिंह ने कहा, उन पैसों से जहाज खरीदोगे या टाइटैनिक? हाँ भैया श्याम, अब तो मजबूरी में ही सही मुझे अपनी नाव बेचनी पड़ेगी। इतना कहकर राम श्याम को वह नाव बेच देता है और उदास मन से घर पर पहुंचा। उसकी पत्नी ने कहा, अरे क्या हुआ जी, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? और नाव को क्या तालाब पर ही छोड़ आए? यदि कोई नाव चुरा ले गया तो? अरे भाग्यवान, अब नाव की कोई जरूरत है ही नहीं। अब नाव देखने वाले की कोई जरूरत है ही नहीं। मैंने नाव भी बेच डाली। इतना सुनकर पत्नी आश्चर्य में पड़ गई और कहने लगी, अरे आपने नाव बेच दिया, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? आपको पता है ना, घर पे राशन केवल 2 ही दिनों का है। राम सिंह अपनी पत्नी को सारी कहानी विस्तार पूर्वक सुनाने लगा। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या कर रही हो? अच्छी बात है, यहाँ तो खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुम कह रही हो कि अच्छी बात है। क्या खाक अच्छी बात है? इतना ही कहने के बाद राम सिंह की पत्नी ने राम सिंह के कानों में धीरे से कुछ फुसफुसाया। अरे वाह, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। इतना कहकर राम सिंह नाव के पैसे लेकर गांव के बनिए के पास पहुंचा। दुकान पर पहुंचकर राम सिंह ने कहा, अरे सेठ, मुझे 1 ट्रक चीनी, 1 ट्रक चाय पत्ती, 1 बोरा इलायची और 1 टैंकर दूध चाहिए। इतना सुनकर दुकान वाले ने कहा, अरे राम सिंह, इतना मोटा माल, क्या माजरा है? कुछ गोलमाल कर रहे हो क्या? अरे नहीं भाई, गोलमाल कुछ भी नहीं है। अभी के लिए इतना माल मंगा दो और लो, इतने पैसे एडवांस के तौर पर रख लो और बाकी के पैसे तुम्हें 1 साल में दे दूंगा। इतना कहकर राम सिंह अपने घर वापस चला आया और दूसरे ही दिन 1 ट्रक चीनी, 1 ट्रक चाय पत्ती, 1 ट्रक दूध और 1 बोरी इलायची के उबलते हुए तालाब के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर आदमी ने कहा, लो भाई, आपका माल यहाँ पर पहुंच गया है। बताओ ट्रक को कहाँ खाली करना है? हाँ भाई बताता हूँ, इतनी जल्दी घबरा क्यों रहे हो? सारा का सारा माल इस तालाब में पलट दो। अरे साहब, क्या मूर्खों वाली बात कर रहे हो? धंधे का टाइम है, जल्दी से सही बात बताओ। सही भाई, इस ट्रक का सारा माल इस तालाब में डाल दो। राम सिंह ने सारा माल तालाब में डलवा दिया। तालाब में अब चाय उबलने लगी। इलायची की सुगंध पूरे गांव में फैल गई। लोग तालाब के पास पहुंचकर अजूबा देखने लगे। इतने में राम सिंह ने वहां पर चाय का धंधा चालू कर दिया और आवाज लगाने लगा, अरे भाई चाय ले लो, चाय, इलायची वाली चाय, गर्मा गर्म चाय।
लोगों ने खौलते हुए चाय का तालाब कभी नहीं देखा था और ना ही सुना था, इसलिए दूर दूर से लोग तालाब को देखने आने लगे। अब लोगों के मन में ये भी ख्याल था कि आखिर खौलते हुए तालाब का चाय होता कैसा है। इधर जैसे जैसे चाय तालाब में उबलती जा रही थी, वैसे वैसे स्वाद उसका बढ़ता ही जा रहा था। उसी प्रकार राम सिंह की दुकानदारी भी बढ़ती जा रही थी। उसे देखकर श्याम सिंह और उसकी पत्नी को और जलन होने लगी। घर आकर पत्नी ने श्याम सिंह से कहा, अजी आपने तो उसका धंधा चौपट करने के बजाय और भी कमाने की नई युक्ति प्रदान कर दी। एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं होता। अपनी पत्नी की बात सुनकर श्याम सिंह गुस्से में राम सिंह के पास पहुंचा और वहां पहुंचकर लोगों को भड़काने लगा। अरे तुम लोग चाय के पैसे इसे क्यों देते हो? तालाब तो फोकट का है और फोकट के माल का कोई पैसा देता है क्या? तब तक राम सिंह चिल्लाकर बोला, तुम क्या बात कर रहे हो श्याम सिंह? अरे भाई, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर मौजूद लोगों से बात कर रहा हूँ। बगल में खड़े हुए एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, बात तो तुम सही कर रहे हो, लेकिन तालाब के चाय से हमें चाय निकाल कर देगा कौन? राम सिंह तालाब में से खौलते हुए चाय निकाल कर देता है, इसीलिए तो हम इसे पैसे देते हैं। श्याम सिंह ने कहा, अरे भाई, बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हें इससे अच्छी चाय निकाल कर दूंगा। उस व्यक्ति ने पूछा, वो कैसे? अरे भाई, राम सिंह का नाव हमने खरीद लिया था और आप लोगों को नाव में बिठाकर बीचों बीच चाय का आनंद दिलाऊंगा और मैं नाव लेकर बीचों बीच से ज्यादा पकी हुई चाय लाकर तुम्हें दे दूंगा। इतना कहकर अगले ही दिन से श्याम सिंह ने अपनी चाय का स्टॉल लगाना शुरू किया। अब उसकी चाय तो राम सिंह से भी ज्यादा बिकने लगी। इधर राम सिंह उदास होकर घर की तरफ जाने लगा। तभी रास्ते में उसे धोनी बाबा मिल गए। अरे भाई सुनो, तुम्हारा पड़ोसी श्याम सिंह मुझसे राख ले गया था उस तालाब में डालने के लिए और दक्षिणा मुझे देकर नहीं गया। सुना है कि अब वह चाय का चाय बेच रहा है, उससे दक्षिणा लौटाने को बोल देना। अब राम सिंह सारा माजरा समझ गया था और मन में सोचने लगा, अरे मेरा धंधा चौपट किया, अब मैं भी देखता हूँ कि चाय बेचकर कितने पैसे कमाता है। राम सिंह उदास मन से अपने घर पहुँचा तो पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? इतना मुंह लटकाए हुए क्यों हो? क्या बताऊं भाग्यवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कितनी मेहनत कर रहा हूँ पैसे कमाने के लिए। अजी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बताओ तो क्या हुआ है? फिर राम सिंह ने सारी कहानी अपनी पत्नी को बता दी। उसकी पत्नी ने कहा, आपको नल लगाने का काम आता तो है, आप एक काम करिए, लोगों के घरों में अब नल लगाना चालू कर दीजिए। और रहा श्याम सिंह का काम, तो वह ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। अपनी पत्नी की बात मानकर राम सिंह ने पाइप और नल का दुकान खोल लिया। तभी एक दिन राम सिंह की दुकान के आसपास दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई चलो श्याम सिंह की चाय पीकर आते हैं। नहीं भाई, उबलता हुआ तालाब बहुत दूर है और वहां तक जाने में पैरों में दर्द होने लगता है, आऊंगा। उन दोनों की बात सुनकर राम सिंह के दिमाग में एक युक्ति उत्पन्न हुई। इतना सोचकर वह तालाब के पास पहुंचा और कहने लगा, सुनो,
दीनापुर के वासियों, तुम्हें इतना दूर चलकर चाय पीने आना पड़ता है। अगर अच्छा हो कि मैं गर्मा गर्म चाय तुम लोगों के घर ही पहुंचा दूं। तभी श्याम सिंह बोला, राम सिंह, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे भाई, मैं तुमसे नहीं लोगों से बातें कर रहा हूँ। असल में बात भाई लोग यह है कि मैं पाइपलाइन का काम करता हूँ। मैं पाइप लगाकर आप लोगों के घर में गर्मा गर्म चाय पहुँचा दूंगा। फिर घर में बैठकर आप लोग जितना मन में आए उतनी चाय पीना। कहो भाइयों, यह कैसा रहेगा? तभी एक व्यक्ति ने कहा, हाँ भाई राम सिंह, सही कह रहे हो, अच्छा रहेगा। हाँ भाई, हम तैयार हैं। राम सिंह की बातें सुनकर सभी गांव वाले पाइप लगवाने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार श्याम सिंह बर्बाद हो गया और राम सिंह का काम अच्छा चलने लगा। इस तरह राम सिंह अपनी बुद्धिमानी से लोगों के घरों में चाय पहुंचाने लगा और उधर श्याम सिंह को अपना बोरिया बिस्तर बटोरना पड़ा। इस प्रकार राम सिंह ने अपनी चतुराई से इस सियालू पड़ोसी का धंधा बंद कर दिया और उसे सबक सिखा दिया कि ईर्ष्या करने का क्या परिणाम होता है। धन्यवाद।